सर, लाहौर शहर में एक वक्त आया कि लाहौर को महफूज बनाने के लिए जो कैमरे लगाए गए थे वो कैमरे बंद हो गए थे। उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। क्या अब दोबारा से ऑपरेशनल हो चुके हैं, शहरी मोहतात हो जाएं? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि शहरियों से आपको ई चलान की कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई कि मेरे भी जो अजीज़ व अकारिब हैं वो कहते हैं कि ई चलान हमें मौसूल होना शुरू हो गया। तो यही सिंबल होता है कि पहले क्योंकि उनको ई चलान नहीं मिल रहे थे, इसका मतलब कुछ सर्विसेज हमारी बंद थी, लेकिन अब तकरीबन हमारी 90 to 100% सर्विसेज चल रही हैं। तो वो आप उसको एक्नॉलेज भी कर सकते हैं ई चलान से कि ई चलान लोगों को मिल रहा है, इसका मतलब सर्विस मौजूद है। कैमरे लगाने का मकसद सिर्फ ई चलान करना है? कैमरे लगाने का मकसद ई चलान बिल्कुल भी नहीं है। आवाम को एक कैमरे लगाने का बेसिक मकसद तो यही है कि उनको सिक्योरिटी दी जाए, और अगर किसी की सूरत में उनके साथ कोई थेफ्ट या किसी किस्म का इशू आ गया तो उस पर उनकी जब भी वो किसी इंस्पेक्टर या किसी के साथ हमारे पास आते हैं तो उनको फुटेज दी जाए, ताकि वो उनका जो भी उनके साथ इंसिडेंट हुआ है उसको रिकवरी की तरफ लेके जाया जा सके, लोकेट किया जा सके क्रिमिनल्स को। और साथ ही साथ ये दहशतगर्दी के एलिमेंट को भी देख रहे होते हैं हम। सेफ सिटी में अमला, हर तरह के डिपार्टमेंट के लोग सेफ सिटी में हमें नज़र आते हैं। सेफ सिटी का तो अमला वहाँ पर मौजूद रहता है, थाने के अमला भी वहाँ पे होता है, रेस्क्यू का अमला भी होता है। और कौन कौन से होते हैं? बेसिकली हमारी हर अमले से रब्ता है, जिसमें पुलिस भी है, रेस्क्यू सर्विसेज भी हैं, इंटेलिजेंस के इदारे भी हैं, काउंटर टेररिज्म के इदारे हैं। मतलब पाकिस्तान के जितने पंजाब के जितने इदारे हैं पाकिस्तान के, वो हम उनके साथ इंटीग्रेटेड हैं, और बिल्कुल इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, ताकि किसी भी किस्म से हम आपस में ऐसा ना हो कि किसी भी हम साइक्लोन में काम कर रहे हो, ताकि हमारी सहूलत बेसिकली आवाम के लिए ही है। और जो भी उस इदारा उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, चाहे वो CTD है, चाहे वो इंटेलिजेंस इदारा है, उसका हम पूरा सपोर्ट करते हैं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी सिर्फ आवाम के सहूलत के लिए नहीं है, वो बल्कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी सहूलत फराहम कर रही है, उनके लिए भी मदद करती रहती है गाए बगाए, और जिसकी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो पंजाब सेफ सिटी का सहारा लेती है। सर, लाहौर शहर में जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आप मेरे ख्याल से उनकी टीम का हिस्सा रहे हैं, तो 8,500 कैमरे लगाए गए थे और मज़ीद लगाने के हवाले से भी वादा किया गया था। क्या वो तादाद बढ़ी या मज़ीद कम हो गई? और बेसिकली इनिशियली जो लाहौर का सेटअप था वो 8,000 कैमरे पे था लिमिटेड, लेकिन अभी हमें जिस तरह इंफॉर्मेशन है और है कि हम आगे इसको मज़ीद बढ़ा रहे हैं, और ये तकरीबन लाहौर के तकरीबन 10,000 कैमरे तक हम लोग इसको लाहौर को कवर अप करेंगे, क्योंकि ये 2016-17 में प्रोजेक्ट लगा था। उस टाइम काफ़ी जो शहरी आबादियाँ थी वो आबाद नहीं थी, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है। तो उसको मद्देनज़र देखते हुए हम 1000 से 1500 और कैमरे ऐड करेंगे, ताकि जो हमारे अभी नो कवरेज जोन है वो कवरेज जोन बन जाए और पूरा लाहौर अपने आप को सिक्योर फील कर सके। अब कितने कैमरे ऑपरेशनल हैं? अभी तकरीबन हमारे 80-90% कैमरे हरदम ऑपरेशनल है। 10% क्यों बंद पड़े हैं, ख़राब हुए हुए हैं? बेसिकली कुछ आपको पता है कि वासा की एक्टिविटी चल रही होती हैं, वापडा की एक्टिविटी चल रही है, तो उसकी वजह से हमारी कैमरे में आउटेज आती है। जैसे कि आपने देखा कि वासा का काम हो रहा है, वहाँ पर हमारी फाइबर की ऑब्वियसली कट डाउन आता है, तो हमारी सर्वेलेंस साइट्स कुछ देर के लिए या कुछ लम्हे के लिए डाउन हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद रिकवर हो जाती हैं। तो इसलिए हमने आपको बताया कि 80-90% हम हमेशा मौजूद हैं। तो सर, इसकी मेंटेनेंस अब किसके ज़िम्मे है वो बता दीजिए, क्योंकि 24 घंटे ये ऑपरेशनल रहने होते हैं, तो अगर ख़राब हो जाते हैं तो फौरी तौर पर किस तरह आपको पता चलता है और फिर आप इसकी मेंटेनेंस में हिस्सा लेते हैं? बेसिकली हमारा पूरा एक फीडबैक पूरा सिस्टम है, जिसमें हमारी पूरी ऑपरेशनल टीम मौजूद है, सर्वेलेंस टीम मौजूद है, और हमारा जो कि सर्वेलेंस स्टाफ है जो कि इसकी फुटेज की मॉनिटरिंग कर रहा है। पूरा एक हमारा इन्वायरमेंट है जिसमें हम उसकी देखभाल भी कर रहे हैं और उसकी मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, ताकि हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी एक गवर्नमेंट ने उसमें पैसे लगाए हैं वो ज़ाया ना हो, बल्कि उसको रिफ़ाइन करके मज़ीद बेहतर किया जा सके। तो जैसे ही कोई भी सिस्टम डाउन होता है, पूरा फीडबैक सिस्टम है वो हमें वहाँ पर हमारे जो हमारा नेटवर्क मॉनिटरिंग सेंटर है वहाँ से हमें पता चल जाता है, जो कि सेफ सिटी का हेडक्वार्टर है, कि ये चीज़ डाउन हो गई है, तो हमारी वो ऑपरेशनल टीम जो है उसको जाके वो रिकवर करती है। सर, शहरियों से होने वाली वारदात में तो आप मुतलका पुलिस की मदद करते हैं, लेकिन जब आपके सिस्टम के साथ कोई हाथ कर जाता है, कोई चीज़ पुर्जा चुरा लेता है, बैटरी चुरा लेता है, कैमरा चुरा लेता है, तो वो कितने पकड़े गए हैं?
बेसिकली उसमें से तो काफ़ी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ हमारी गिरफ्त में नहीं आ पाते। लेकिन उसकी हम ऑब्वियसली जो हमारा एक पूरा प्रोसीजर है कि उसकी भी FIR होती है, क्योंकि कोई भी एसेट अगर थेफ्ट होता है, चोरी होता है, तो उसकी बेसिकली पूरी FIR होती है। उसका एक पूरा सिस्टम है कि हम उसको मॉनिटर करते हैं और कोशिश ये की जा सकती है, हमारी जो मुकामी पुलिस है वो हमें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि 90% केसेस में रिकवरी हो जाती है। वो एक 5 to 10% केसेस है जिसमें हम थोड़ा सा होते हैं कि नहीं हो पाती, लेकिन 90% केसेस की रिकवरी होती है। अच्छा सर, चालान से बचने के लिए लोगों ने बड़े तरीके ढूंढ लिए हैं। नंबर प्लेट को मिट्टी लगा देते हैं, या कोई ब्लैक पेपर लगा देते हैं, या कोई और तरीका इख्तियार कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप नहीं कैप्चर कर पा रहे, तो वो तो खिलाफवर्जियाँ किए जा रहे हैं, तो उसको किस तरह लोकेट करेंगे आप? अच्छा, हम उसको बिल्कुल हम ऐसे नहीं है कि हम आँख बंद करके बैठे। हमें पूरा पता है कि अवाम किस तरह से लेके चल रही है। इस पे हमारी पूरी ट्रैफिक पुलिस जो है पूरी हमें सपोर्ट करती है। और हम उनको बताते रहते हैं कि ये एक जो भी किसी ने नंबर प्लेट लगाया है वह क्लोन नंबर है। और इसमें रिसेंटली हमने एक एप्लीकेशन भी डेवलप की है। हमारे जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं लाहौर के, वहाँ पर हमारी जो भी चेक पॉइंट्स हैं, चेकिंग नाके हैं, वहाँ पर हमने डॉल्फिन और पुलिस के लोग खड़े हुए हैं। वो बेसिकली उनको जैसे ही वो हमारे किसी भी कैमरा साइड से कोई गाड़ी गुजरेगी, वो उसको नोटिफिकेशन में आ जाता है कि ये जो उसके ऊपर नंबर प्लेट लगी हुई है ये क्लोन्ड है या नॉट क्लोन्ड है। अगर क्लोन्ड है तो उसको फ़ौरन साइड पे रुका के उसकी पूरी कार्रवाई की जाती है। अगर तो उसकी क्लोनिंग पाई जाती है कि उसने किसी किस्म की टेम्परिंग की हुई है, तो पूरी उसके ऊपर FIR भी दर्ज होगी, उसके खिलाफ हर किस्म की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, हमने देखे हैं कि पुलिस वाले भी, डॉल्फिन वाले, मुतलका पुलिस वाले, वो भी नंबर प्लेट नहीं लगाते। अगर लगाई हुई है तो उसको लाइट गिरा देंगे, या कोई जूता लटका देंगे, या कोई बात कर देंगे उसको छुपाया हुआ है। वो भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं, तो वो अपना नंबर छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो पुलिस मुलाजिम हैं उन पर कौन निगरानी करेगा, उन पर कौन कड़ी नज़र रखेगा? बेसिकली सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी तो अपने खुद के इदारे की होती है, और हम ये पूरी अकाउंटेबिलिटी की इंश्योर करते हैं कि हम जहाँ पर हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बेसिकली अवाम के या अपनी पुलिस के इदारों के, ताकि हमसे कोई इस तरह का क्राइम ना हो, ताकि लोगों के ऊपर गलत इमेज जाए कि हम लोग ही ऐसे हैं कि हमने खुद ही नंबर प्लेट छुपाई और हम लोगों को कह रहे हैं कि आप नंबर प्लेट ना छुपाएं, और प्रॉपर जो एक्साइज की तरफ से आपको नंबर प्लेट दी गई है उसको इस्तेमाल करें। तो हमारी, बल्कि आप ये समझ लें कि उन पर डबल कार्रवाई है। अगर कोई भी किस्म का पुलिस ऑफिसर या मुझ समेत कोई इस तरह की कार्रवाई में पाया जाता है तो उस पर डबल कार्रवाई। कितने लोगों के खिलाफ या पुलिस मुलाजमिन के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं? ये बेसिकली तो आपको जो हमारे ऑपरेशंस के नहीं, आपके नोटिस में है कि पुलिस मुलाजमीन को रगड़ा दिया था पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने नंबर ना लगाने की जरूरत में? जी बिल्कुल, सेफ सिटी अथॉरिटी यहाँ तक कि जो हमारे नाकों में पुलिस खड़ी है उनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। कि हमारे पास आ रहा होता है कि अगर एक पुलिस वाला है जिसकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो किस एक मुख्तलिफ नाके पे खड़ा हो, तो उसकी लाइव GPS बेस्ड लोकेशन भी ट्रैक की जा रही है कि वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर मौजूद है या नहीं। अगर वो नहीं है तो उसके मुतलका थाने को या चौकी को इत्तला किया जाता है कि यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, तो उसको चेक किया जाए। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो बूथ लगाए जा रहे हैं, ये कैसे मकामात का इंतखाब किया जाता है कि यहाँ पे ये बूथ लगाना है, और क्यों लगा रहे हैं? क्या पब्लिक ज़्यादा हो, रशी एरिया हो, वहाँ पे लगाने की ये लगाए जा रहे हैं, या कोई बस सिलेक्ट किया और लगा दिया नस्ब कर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा यही इसको लगाने का मकसद ये है जहाँ पर आवाम का हाई फुटफॉल है, या जहाँ पर आवाम का आमदोरफ्त ज़्यादा है, आवाम जा रही है या गैदर हो रही है, उस मुकामात पे लगाया गया। जैसा कि अभी हम MM आलम रोड पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल रशी एरिया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, लड़कियाँ बहनें यहाँ पर आके शॉपिंग करती हैं, तो उनको किसी किस्म की सिचुएशन में यहाँ से रब्ता किया जा सकता है। इसी तरह की सहूलत हमने फैसल चौक है जो कि हमारा मेन चेरी क्रॉसिंग है, वहाँ पर लगी हुई है। हमारा मेन मार्केट पे लगी हुई है, मिनी मार्केट पे लगी हुई है। लिबर्टी चौक, क्योंकि आपको पता है कोई सा भी